एक्सपोजर की चिंता किए बगैर मैं एक शानदार पिक्चर कैसे खींच सकता हूं? तेजी से हिलते सब्जेक्ट्स के लिए कौन सा मोड यूज करना चाहिए? कम शटर स्पीड के साथ काम करने की और क्या संभावना है? अगर आपके पास भी ये सारे सवाल हैं, तो इस सेशन में उनके जवाब हैं। निकॉन डीएसएलआर ट्यूटोरियल्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बात की थी अपर्चर प्रायोरिटी ऑटो मोड की, यानी ए मोड की। इस सेशन में हम बात करेंगे एस मोड की, यानी कि शटर प्रायोरिटी ऑटो मोड की। जब भी आप एक तेज घूमते हुए सब्जेक्ट को फ्रीज करना चाहते हैं, या फिर तारों की ट्रेल्स को शूट करना चाहते हैं, या फिर पानी में मिल्की इफेक्ट लाना चाहते हैं, तो शटर प्रायोरिटी ऑटो मोड में शूट कीजिए। इस मोड में शूट करने के लिए आपको सबसे पहले एस मोड में डायल को सेट करना होगा और फिर कमांड डायल को घुमाकर शटर स्पीड बढ़ानी होगी। एस मोड में कैमरा आपको शटर स्पीड को बदलने की सुविधा देता है और अपर्चर को ऑटोमेटिकली सेट कर देता है लाइट की कंडीशंस के मुताबिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस मोड में कैमरा आपको शटर स्पीड को बदलने की सुविधा देता है और अपर्चर को ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। पर अगर आप कैमरा के द्वारा किए गए एक्सपोजर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इसे प्लस माइनस बटन से अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इस बटन को एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बटन कहते हैं। अपनी तस्वीर को ब्राइटन करने के लिए आपको सिर्फ ये बटन प्रेस करना है और कमांड डायल को पॉजिटिव साइड की ओर घुमाना है। अब आप अपनी तस्वीर को अंडर एक्सपोज करने के लिए फिर से यही बटन दबाएं और कमांड डायल को नेगेटिव साइड में घुमाएं। आइए अब हम देखते हैं कुछ एस मोड में खींची गई तस्वीरें। यह है पहला उदाहरण, जहां पर हम देख सकते हैं कि एक लड़का चल रहा है। इस सब्जेक्ट को फ्रीज करने के लिए आपको शटर स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। इस तस्वीर में शटर स्पीड सेकंड के 400वें हिस्से के करीब है, ताकि हम मोशन को एक्चुअली में फ्रीज कर सकें। दूसरे एग्जाम्पल में सब्जेक्ट कैमरा की तरफ तेजी से आ रहा है। इस केस में भी आपको शटर स्पीड हाई रखनी होगी सब्जेक्ट को फ्रीज करने के लिए। यहां पर शटर स्पीड 1/400 यूज की गई है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यह तस्वीर बहुत ही कम रोशनी में खींची गई है। अब यहां पर आपको इमेज सेंसर को लाइट का थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर देना पड़ेगा। इसलिए यहां पर हमने 4 सेकंड की स्लो शटर स्पीड रखी है। यहां हमारे पास एक उदाहरण है स्लो शटर स्पीड का। वाटरफॉल में मोशन या मिल्की इफेक्ट दिखाने के लिए आपको स्लो शटर स्पीड यूज करनी होगी। जैसे कि हमने यहां सेकंड के 15वें हिस्से में शटर को रखा है, उसी वजह से ये इफेक्ट आया है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा याद रखिए कि आप तस्वीर में ब्लर अवॉइड करने के लिए ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कैमरा स्टेबल रहे। तो ये था शटर प्रायोरिटी ऑटो मोड के बारे में। निकॉन डीएसएलआर ट्यूटोरियल का ये सेशन देखने के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में हम बात करेंगे प्रोग्राम ऑटो मोड की। तब तक के लिए अपने निकॉन बडी अभिषेक सिंह को इजाजत दीजिए।